हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे शिक्षण विधि की। तो अगर आप टेट सी टेट या स्टेट या फिर अदर स्टेट लेवल टीचर एग्जाम की प्रिपरेशन करना है या फिर बिहार 2.0 तैयारी का, तो उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सेशन सीडीपी के अंतर्गत। तो पिछले वीडियो में हमने 4th नंबर तक के शिक्षण विधि को बता दिया था। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ये सीडीपी के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड सीटेट में पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज के जो शिक्षण विधि है उसकी बात करते हैं, जो कि एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो विश्लेषण विधि की बात करेंगे। इस विधि के जो जनक हैं हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। और इस विधि में समस्या जो भी होती है या फिर समस्या समझ लीजिए, या फिर बच्चे को जो भी टॉपिक हमको समझाना है तो उसके छोटे छोटे पार्ट में करके समझाते हैं, तो वो विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है शिक्षण विधि के अंतर्गत। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे पेड़ को दिखाकर बच्चे को एक पेड़ को दिखाकर उसका मॉडल दिखा करके उसको छोटे छोटे उसके भागों की पहचान करवाना, तो ये विश्लेषण विधि के अंतर्गत आएगा। तो अगले विधि की बात करेंगे जो है संश्लेषण विधि। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो इस विधि के जो जनक हैं, इस विधि के भी जनक हेनरी आर्मस्ट्रांग माने जाते हैं। और विश्लेषण जैसे कि बात करेंगे संश्लेषण विधि का, तो जो विश्लेषण विधि में छोटे छोटे पार्ट हैं, बांटे रहते हैं और भागों को बांट करके समझाए रहते हैं बच्चों को समझने के लिए। तो उसको अगर हम एक करके बात करें, एक करदेश विधि में समस्या या गतिविधि को जोड़ के तो जो हल किया जाता है या फिर जोड़ करके देखा जाता है एक बात करके, तो संश्लेषण विधि आता है। अ, तो नेक्स्ट विधि की बात करेंगे अनुकरण विधि, सिमुलेशन मेथड। तो इस विधि में जो बालक हैं अनुकरण करके सीखता है। तो अनुकरण विधि में आप समझेंगे कि जो बालक होता है बड़ों का या फिर परिवार में किसी भी सदस्य का या फिर टीचर का अनुकरण करके, अनुकरण का मतलब है कि देख करके, मतलब उसी तरह की बातों को दोहराना या फिर सीखना, अच्छा या फिर बुरा बात। तो इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है और बालक शिक्षक का अनुकरण करके सीखता है। तो अगली विधि है व्याख्यान विधि, बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। तो व्याख्यान विधि में किसी तथ्य विषय की व्याख्या की जाती है। तो अगर हम किसी टॉपिक संबंधी या फिर किसी टॉपिक संबंधी किसी भी बात को उठा लेते हैं और उसकी एक एक करके व्याख्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं बच्चों के आगे, तो इस विधि में जो बालक होता है उसकी भूमिका ना के बराबर होती है। तो जो भी सर्वे सर्वा होता है इसमें शिक्षक ही होता है, क्योंकि व्याख्यान विधि उच्च कक्षाओं के लिए होता है। ये जो प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो इस विधि में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो प्रमुख होती है और इस विधि को प्राचीन विधि भी माना जाता है। इसलिए इस विधि को शिक्षक केंद्रित माना जाता है, बाल केंद्रित विधि ये नहीं है। तो ऐसे ही अगले शिक्षण की विधि की बात करेंगे। तो आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप नोट्स में नोट पॉइंट करते जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सभी सभी बच्चे लाभ ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।